आपको सुपर बाइक्स लेनी है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारे पास ये नहीं होता कि हम लोग बाइक कौन सी लें। हमारे पास सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम उसे ईएमआई पे लें या फिर कैश पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोज़ एंड कॉन्स ईएमआई और कैश के क्या रहते हैं। क्योंकि अगर आपने ठीक से प्लानिंग नहीं करी तो जो आपका एक बाइक का जो ड्रीम है ना, सुपर बाइक का ड्रीम, वो एक फाइनेंशियल हेडेक में कन्वर्ट हो सकता है। अब चाहे वो बेनेली हो, हार्ले हो, बीएमडब्ल्यू हो, डुकाटी हो या कोई भी सुपर बाइक हो, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम उसे ईएमआई पे ले लें या फिर कैश पे। तो आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो कि इंस्टाग्राम रील्स और कोई नहीं बताएगा। अब हम लोग ना सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश परचेज़ की। तो सबसे पहले मैं कैश परचेज़ के फ़ायदे बता देता हूँ, यानी कि प्रोज़। डे वन से ओनरशिप आपकी रहती है, कोई मंथली प्रेशर नहीं होता, कोई इंटरेस्ट का टेंशन नहीं, और बाइक रीसेल करने में भी आपको आसानी होती है। अगर आपने एक साथ 10 से 20 लाख रुपए दे दिए बाइक ख़रीदने के लिए तो टेंशन तभी से ख़त्म, क्योंकि बाइक कम्प्लीटली आपकी हो चुकी होती है। लेकिन कैश परचेज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं, कॉन्स। वो क्या कि आपको एक साथ एक बड़ा ब्लो मिलता है आपकी सेविंग्स पर। आपके पास लिक्विडिटी कम होती है आपके राइडिंग गियर्स ख़रीदने के लिए, मॉडिफिकेशंस करने के लिए, इमरजेंसीज फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो बाइक ख़रीदना फुल कैश में एक इमोशनली सेटिस्फाइंग इवेंट तो है, लेकिन अगर सोच समझ के किया जाए तो। अब आ जाते हैं हम लोग ईएमआई परचेज़ पे। ईएमआई परचेज़ जो कि एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है सबके बीच में, और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि आपको बाइक जल्दी मिल जाती है, आपको सालों साल वेट नहीं करना पड़ता पैसे सेव करके बाइक ख़रीदने के लिए, ठीक है, और आपकी सेविंग्स एकदम इंटैक्ट रहती है, बेटर कैश फ्लो रहता है आपके पास। ईएमआई के कुछ फ़ायदे हैं तो साथ साथ में कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये हैं कि ज़्यादातर ना लोग क्या करते हैं, जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि बाइक को ईएमआई पे लेते हैं वो इमोशन पे बेस्ड होके, ना कि अपनी इनकम पे, कि जी ईएमआई है मैनेज हो जाएगी, फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी ले रखी है, और जी सोशल मीडिया पे कूल लगेगा तो ईएमआई पे फटाफट बाइक उठा लेते हैं, लेकिन अपनी वो मंथली इनकम और वो सब चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते। मतलब ईएमआई है तो बहुत अच्छी, जैसे कि जो मैंने उसके फ़ायदे बताए, लेकिन साथ साथ में उसके कुछ नुकसान भी हैं, और जिसमें से सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि ईएमआई को प्लान नहीं करते। और जिसके जो नुकसान है वो ये है कि आपको जो 12 लाख की बाइक है वो आपको 13-14 लाख की आराम से पड़ जाती है, क्योंकि उस पर हैवी इंटरेस्ट पड़ता है, टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर आपके पास हर महीने आपको ईएमआई चुकानी है, एक मंथली वो प्रेशर रहता है। ईएमआई इज़ कूल, फार बेटर, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं तो। तो जी अब सवाल आता है कि क्या बेटर है, ईएमआई या कैश। तो सबसे पहले मैं कैश की बात कर लेता हूँ। कैश बेटर है अगर आपकी जो बाइक की जो वैल्यू है वो 20-25% है आपके नेटवर्थ के। यानी कि अगर आप 20 लाख की बाइक ले रहे हैं तो आपकी नेटवर्थ
समवेयर अराउंड 80 lakhs to 1 करोड़ होनी चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स हैं, प्रॉपर सेव्ड हैं, इंटैक्ट हैं, तो आपको कैश पे लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं EMIs की। EMI तब बेटर है जब आपकी जो EMI है वो मैनेजेबल है, यानी कि 10 से 15% आपके मंथली इनकम की। अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो आपकी EMI 15-20 हज़ार के नीचे होनी चाहिए। आपका जो लोन का टेन्योर है वो आपका 3 से 4 साल होना चाहिए, और आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपका जो लोन है वो आप कभी भी प्री क्लोज़ कर सकते हैं। तो जी, अगर आपको सुपर बाइक लेनी है तो EMI बुरा चॉइस नहीं है, बहुत ही पॉपुलर चॉइस है और बहुत ही अच्छा चॉइस है, लेकिन बैड EMI प्लानिंग वो आपके लिए ख़राब हो सकती है। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी सुपर बाइक कैश पे लेना चाहते हैं या फिर EMI पे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप बाइक कौन सी लेना चाहते हैं नेक्स्ट, अपनी या पहली, और उसे कैसे लेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना।